अमेरिका जैसे देश में बहुत से लोग काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन इसी बीच वहां एक तगड़ी बहस चल रही है। आखिर H1B वीजा सिस्टम सही काम कर रहा है या फिर नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि यही वीजा सिस्टम अमेरिका की इकोनॉमी को ताकत देता है, क्योंकि इसी वीजा के जरिए दुनिया भर के टैलेंटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स वहां जाकर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि यही वीजा अमेरिकन वर्कर्स की नौकरी छीन रहा है। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं अमेरिका का ये H1B वीजा सिस्टम कैसे वहां की सबसे बड़ी बहस बन चुका है और अब इसे बदलने की बातें आखिर क्यों हो रही हैं। दरअसल H1B वीजा 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि एडवांस स्किल्स और एजुकेशन होती है। और इसी के तहत विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका में 6 साल तक काम भी कर सकते हैं। हर साल सरकार 65,000 वीजा बैचलर्स डिग्री वालों को देती है और 20,000 एडवांस डिग्री वालों को देती है। लेकिन ये सारे स्लॉट्स कुछ ही दिनों में भर भी जाते हैं। अब असली दिक्कत शुरू होती है यहां से, क्योंकि ये वीजा लॉटरी सिस्टम से मिलता है, यानी कि किसे मिलेगा किसे नहीं, कुछ नहीं पता होता। यानी किसे वीजा मिलेगा ये उसकी स्किल पर नहीं बल्कि किस्मत पर निर्भर होता है। और यही वजह है कि बहुत से औसत या कम स्किल वाले लोगों को वीजा मिल भी जाता है, जबकि जो सच में टॉप टैलेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कई आईटी कंपनियां इस सिस्टम का गलत फायदा भी उठा रही हैं। वो हजारों एप्लीकेशन डालती हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा लोग चूज किए जाएं, भले उन्हें वर्कर्स की जरूरत उतनी ना हो। इससे क्या होता है, जो कंपनियां ईमानदारी से अप्लाई करती हैं उनके लिए जगह नहीं बच पाती। अमेरिकी सरकार ने इसे फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी बता दिया है और यही नतीजा है कि अमेरिका में इनोवेशन घट रहा है और टॉप लेवल के इंजीनियर्स, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसे सेक्टर्स में बाहर के देशों में भी ये जा रहे हैं। इसके अलावा डेटा कहता है कि 85% H1B वीजा ऐसे वर्कर्स को मिलता है जिन्हें औसत वेतन से कम पेमेंट दी जाती है। यानी कि ये सिस्टम असली टैलेंट की बजाय सस्ते लेबर को बढ़ावा दे रहा है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को H1B सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। पहला कदम होना चाहिए सैलरी का लेवल बढ़ना। फिलहाल ये $60,000 है, लेकिन इसे इंडस्ट्री के 85वें परसेंटाइल यानी कि टॉप पे लेवल तक ले जाना चाहिए और इससे कम सैलरी वाले, कम स्किल वाले वर्कर्स अपने आप बाहर हो जाएंगे। और उसमें दूसरा बड़ा बदलाव है, लॉटरी सिस्टम को खत्म करके मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया जाए। मतलब जो उम्मीदवार एजुकेशन, स्किल और वर्क एक्सपीरियंस में ज्यादा स्कोर करे उसे प्रायोरिटी मिले। एक और विचार ये भी है कि वीजा सैलरी के हिसाब से दे दिया जाए, यानी कि जो कंपनी ज्यादा पे करने को तैयार है, रेडी है, उसे पहले मौका मिले। हालांकि ये पॉलिसी बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कई समर्थक लीगल इमिग्रेशन बढ़ाने के खिलाफ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका सच में अपनी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ाना चाहता है तो उसे टैलेंट को रोकना नहीं बल्कि बुलाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो लोग हैं जो वहां जाकर उसे बनाते हैं। और अगर वो टैलेंट वहीं जाने से डरने लगे तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की पहचान ही खो जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।